सिक्खी एक मार्शल और स्पिरिचुअल रिलीजन है, लेकिन जैसे अमृतपाल सिंह पुलिस से भागा है, उससे साबित हो जाता है कि अमृतपाल सिंह ना ही संत है और ना ही सोल्जर। क्योंकि अगर अमृतपाल सिंह एक सोल्जर होता तो पुलिस से लड़ भिड़ जाता, और अगर वो एक संत होता तो उसे अपने कॉज पे और अपने रब पे पूरा विश्वास होता, जिस विश्वास के साथ वो अपने आप को पुलिस को सरेंडर करता, ये जानते हुए कि वाहेगुरु उसकी रक्षा करेंगे। हम सबको पता है इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ, और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अमृतपाल सिंह अमृत पे नहीं नशे पे बड़ा हुआ है। और जब मैं नशा कहता हूँ तो मैं ड्रग्स और दारू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की। मैं सोशल मीडिया को नशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि एडिक्टिव होने के साथ साथ सोशल मीडिया दारू और ड्रग्स की तरह एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों देता है। सोशल मीडिया पे एक्साइटमेंट कंटेंट का है, जिसे हर व्यक्ति के पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी को बॉलीवुड पसंद है तो उसके यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर फीड पे बॉलीवुड से रिलेटेड कंटेंट आएगा। वैसे अगर किसी को न्यूज़ और पॉलिटिक्स पसंद है तो उसे न्यूज़ और पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड कंटेंट दिखाया जाएगा। कंटेंट के साथ साथ सोशल मीडिया पे एक्साइटमेंट कम्युनिटी का भी है। जब आप ऑनलाइन आते हैं तो आपको दुनिया भर से ढेर सारे लोग मिलते हैं जिन्हें वही चीज़ें पसंद हैं जो आपको। इसलिए आपको उन लोगों से लाइक्स और कमेंट्स के रूप में ढेर सारी अप्रिसिएशन और एंगेजमेंट मिलता है। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे किसी के सामने ऐसा कंटेंट आता है जो उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी या फिर टेस्ट से क्लैश करता है, या फिर उस व्यक्ति को सोशल मीडिया पे अपने व्यूज़ के लिए क्रिटिसाइज, ट्रोल या फिर इग्नोर भी किया जाता है, इन सिचुएशंस में सोशल मीडिया एंजाइटी देता है। सोशल मीडिया के इसी नेचर का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और खालिस्तानी टेररिस्ट ने इंटरनेट पे खालिस्तानी इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए वो दुनिया भर में करोड़ों सिख बच्चों को एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और एंजाइटी में रखते हैं, जिसका फ़ायदा वो उनसे भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाने में और इंटरनेट पे एजेंडा चलाने के लिए करते हैं। अमृतपाल सिंह ऐसे करोड़ों पंजाबियों में से एक है जो इस खालिस्तानी इकोसिस्टम के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और अपने आप को बिना बात में डिस्क्रिमिनेटेड और विक्टिमाइज फील करते हैं। जबकि सच तो ये है कि भारत के अंदर सभी लोग सिखों को बड़ी लव और रिस्पेक्ट से देखते हैं। इसीलिए सिखों के लिए और भारत में सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट पे वो इस खालिस्तानी इकोसिस्टम को आइडेंटिफाई करें और इससे दूर रहें। खालिस्तानी इकोसिस्टम की टूल किट भी बड़ी सिंपल है। वो अपने फॉलोअर्स को एक्साइटेड रखने के लिए और नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पंजाबी गानों का और सिख स्पिरिचुअलिटी का कवर लेते हैं। ऐसे कंटेंट से खालिस्तानी बड़े और छोटों दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें इंस्पायर्ड रखते हैं। अब क्योंकि मेरी भी स्कूलिंग एक सिख स्कूल से हुई है, तो गाइडेंस के लिए मैं भी गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी की टीचिंग्स को एक्सप्लोर करता रहता हूँ, जिसके जवाब में इंटरनेट मुझे ऐसे खालिस्तानी पेजेस देता है। और अक्सर ये खालिस्तानी चैनल्स सिख मोटिवेशन के साथ साथ हिंदुओं और भारतीयों के बारे में फेक प्रोपागेंडा और नफरत फैलाते हुए दिखते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स को भारत और पंजाब के बारे में एंजाइटी हो जाती है। इसका मैं आपको बड़ा ही रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ जो आई एम श्योर आप सब ने नोटिस किया होगा। भारत में हम सबको पता है कि आज पुलिस अमृतपाल सिंह के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि उसने गुरु ग्रंथ साहिब जी को शील्ड बनाकर अपने गुंडों के साथ अजनाला के पुलिस स्टेशन पे हमला किया, जो ऑब्वियसली एक क्राइम है, उसके पीछे कोई भी रीजन क्यों ना हो। अब हम सबको ये भी पता है कि अरेस्ट के दौरान पंजाब में माहौल को शांत रखने के लिए पुलिस ने स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ समय के लिए सिर्फ सेल्यूलर इंटरनेट को बंद किया। लेकिन खालिस्तानी इकोसिस्टम इस सिचुएशन को ऐसे दिखा रहा है कि मानो इंडियन गवर्नमेंट पंजाब के अंदर सिखों को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है, जो कि बिल्कुल झूठ है। Crisis in Punjab is getting worse. As many as 1,500 Sikh activists have been arrested. Peaceful protests have been violently attacked. Millions are still without access to the internet and text. There has been a mass censorship of elected officials, human rights organizations, journalists, and the media. And there is a heavy Indian military presence throughout Punjab. This is not an attack on Amritpal Singh. This is not an attack on Sanjana Singh in the past. This is an attack on our Sikhi. They're trying to kill our Sikhi. And the one thing we can all do is just live Sikhi. And they will hate that. That Sikhi is still growing. And that more Sikhs are still coming in. They respect, they'll show themselves as being respectful to Sikhi because they claim that Sikhi is a branch of Hinduism.
right? And their eye is on a Harmandir Sahib. They want to occupy our Harmandir Sahib and make it into a Hindu mandir. That's what they want to do. ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਲੋ ਦੋ ਮਾਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਤ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਐਤਕੀ ਜਿਲੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪਿਓ ऐसे फेक कमेंट्स की वजह से विदेशों में बैठा सिख यूथ टेंशन में आया हुआ है। Indian authorities have blocked internet. You need to know what's happening Right now, the government is. If you even India. Punjab, why don't you go help your country out? Or the people of Punjab don't think like this. The people of Punjab are oppressed and scared. People outside in foreign countries have freedom of speech, something that's not available in India, and you cannot, regardless of what that country says, freedom of speech and democracy does not exist. Myself and other people in foreign countries have a voice where this country respects what each person says and protects them for that. And to the people still saying go back to Punjab, why? So that the country can have more blood on their hands with zero justice? Why? So that I can go die and more Sikhs can continue to die and go missing? अमृतपाल सिंह इसी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का एक प्रोडक्ट है, ना कोई प्रॉफिट जैसा उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। I couldn't do what he's done. 99% of us couldn't do what he's done. But the fact is, that gentleman he had a special blessing by our Guru and God himself, that when he spoke, people listened and he affected real change. So his blessings, we say God bless him, but it's a blessing through the Guru. अमृतपाल और बाकी लोग जो खालिस्तानी इकोसिस्टम का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनमें फ़र्क बस इतना है कि अमृतपाल की शक्ल थोड़ी बहुत भिंडरावाले से मिलती है और उसका कनेक्शन एक्टर दीप सिद्धू के साथ रहा है जो खालिस्तानी सपोर्टर था। बस यही रीज़न है कि आईएसआई ने अमृतपाल को रिक्रूट किया और उसे भिंडरावाले के स्टाइल में ग्रूम किया, जिसके बाद उसे भारत भेजा और उसके चारों ओर एक हाइप क्रिएट की। एंड द की वर्ड हेयर इज़ हाइप। अमृतपाल सिंह अपने चारों तरफ जो हाइप थी उसको पावर समझ बैठा और उसे पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। और जब सिस्टम ने रिएक्ट किया तो उसने क्या किया आप सब जानते ही हैं। Thank you everyone for coming over to my vlog and I will see you soon.